हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका टू क्वेश्चन, आपका दूसरा सवाल ये हो जाएगा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ये कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका तीसरे सवाल का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जीके को क्वेश्चन है जो अधिकतर यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। आपका चौथा सवाल ये कह रहा है कि भारत का नया संसद भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2023 में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथे का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने देश की। तो हमारा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारत ने है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ। ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 किस मिशन सफल हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2023 में सफल हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका छठी क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा सेवंथ का आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ये कह रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2023 में लॉन्च हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये कह रहा है कि 2024 में जो ओलंपिक का खेल है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पेरिस में आयोजित हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 9th का सवाल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पेरिस में हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 सवाल ये कह रहा है कि भारत के नए चीफ आपका 10 सवाल हो जाएगा, ये कह रहा है कि भारत के नए चीफ जस्टिस CI 2024 से 2025 में कौन है। तो हमारा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संजीव खन्ना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 11 सवाल ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का नया जिला हाल में बना है और वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कोई नया जिला नहीं बना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का नया जिला कोई भी नहीं बना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 12 सवाल ये कह रहा है कि PM ये कह रहा है कि विश्वास काम योजना किस संबंधित है। ये कह रहा है कि जो है PM ने अभी एक ही हाल ही में योजना शुरू की है वो क्या है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कारीगर वह शिल्पकला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 13 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2024 का भारत का अंतरिम बजट किसने पेश किया है। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है। ये कह रहा है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का योजना उद्देश्य क्या है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संस्कृति एकता। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संस्कृति एकता। आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। आपका 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला
राष्ट्रपति कौन थी? ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू या सरोजिनी नायडू बनी थी? तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 का आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रतिभा पाटिल जी हमारे भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी। आपका 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका 16 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है या लखनऊ है? तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपका 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ये कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ है? तो हमारा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2015 में शुरू हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2015 में है। 17 का आंसर हमारा 2015 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका नेक्स्ट सवाल ये हो रहा कि भारत का पहला बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार में कौन सा है? 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान है। 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में मैं चार्ज में रहा यूसी का पूरा नाम क्या है? ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा है, वो रहा है यूसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका 19 का क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके 19 क्वेश्चन का हमारा आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो हमारा आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया था उसका इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि निफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके 20 का आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निफ्ट। आपका 21 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2024 में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि HDFC बैंक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 के आंसर का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि HDFC बैंक। आपका 21 क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेक इन इंडिया, ये कह रहा है कि मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? ये कह रहा है कि मेक इन इंडिया लोगो से क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शेर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शेर है। 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हमारा बारहसिंगा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके 23 का क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि पीएम आवास योजना किससे संबंधित है? ये कह रहा है कि जो पीएम आवास योजना है वो किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रोजगार से है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रोजगार से संबंधित है। 25 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र खेल आदि के मान्यता क्या है? ये कह रहा है कि जो आपका राष्ट्र खेल यानी कि भारत का राष्ट्र खेल उससे अधिकतम क्या मानता है? तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कबड्डी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, नारी शक्ति वरदान अधिनियम किससे जुड़ा है? ये कह रहा है कि नारी शक्ति अधिनियम वो किससे जुड़ा है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा से जुड़ा है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके 26 का क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
27 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तुम्हारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड बांध है। तुम्हारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड बांध है। आपका 28 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत वो जो योजना है वो किससे संबंधित है। तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा से है। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि स्वच्छता से संबंधित है। तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 28 का क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वच्छता से है। 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश की BRICC सदस्यता ली 2024 में। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ईरान से लिया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती किस बोर्ड द्वारा होती है। ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो किस बोर्ड के तहत की जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि UPPRPB से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 30 के क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपका 31 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तोता है या मोर है या कौवा है या हंस है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मोर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिशन लिफ्ट लिफ्ट किस सॉरी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है। ये कह रहा है कि मिशन लाइफ किससे से संबंधित है। तुम्हारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 32 का आंसर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा है। तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके 33 का आंसर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तुम्हारा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 18 मंडल हैं। तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 35 का आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर हर घर जल योजना किससे जुड़ी है। ये कह रहा है कि हर घर जल की संबंधा वो किससे जुड़ी है। तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी से जुड़ी है। तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान मंत्री कौन है। ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह है। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 37 का क्वेश्चन का ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्रालय कौन है। ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राजनाथ सिंह है। मुझे हाल ही में मुझे पूरा पता है कि आपको ये सवाल की क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे होंगे और आप इनके आंसर जरूर दे रहे होंगे। आपका अगला सवाल ये कह रहा है कि वन नेशन ऑफ इलेक्ट्रिक किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चुनाव सुविधा से जुड़ी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 38 का क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 39 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रयागराज में स्थित है। थोड़ा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ये सवाल इस क्लास का आखिरी सवाल या मोस्ट सवाल है। ये कह रहा है कि विकसित भारत
2047 का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2047 का लक्ष्य वर्ष होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 40 का आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये मोस्ट क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन थे जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और वो समझा होगा। ये यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते फिर इसी प्रकार से नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।